के गोठड़ा में चंबल दुखांते का मामला। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने पूरा किया रेस्क्यू ऑपरेशन। बाकी बचे 2 शवों को भी किया गया बरामद। घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर ठिकरदा गांव के पास मिला शव। नदी से निकाले जा चुके हैं सभी 13 लोगों के शव। बाकी बचे 2 शवों को भी बरामद कर लिया गया। घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर शव मिला और नदी से निकाले जा चुके 13 लोगों के शव। जिन 13 लोगों की लिस्ट थी प्रशासन के पास कि ये लापता हुए हैं, उन 13 के शव बरामद कर लिए गए हैं। कल 11 शव बरामद किए गए थे, जबकि आज बाकी बचे 2 शव बरामद किए गए हैं। और इसी के साथ जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम में सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा था और जो रेस्क्यू चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसको कंप्लीट किया है। हालांकि इसे किसी भी तरीके से आप सकारात्मक नहीं कह सकते, क्योंकि एक भी पॉजिटिव ऐसा नहीं हुआ कि किसी को सुरक्षित बचाया जा सका हो। हालांकि 13 लोगों के शव जो लापता हुए थे, उनकी बरामदगी कर ली गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भंवर एस चारण हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। भंवर, कल से शुरुआत हुई थी और कहीं ना कहीं जब आपसे लगातार बात हो रही थी तो हम ये उम्मीद जता रहे थे कि शायद एक भी किसी को अगर सही सलामत निकाल लिया जाए तो ये एक बड़ी बात होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि 13 लोग जिनकी लिस्ट थी प्रशासन के पास कि ये लापता हुए हैं, उनके शव बरामद कर लिए गए हैं और इसी के साथ ये रेस्क्यू पूरा हो गया है। भंवर, जी, रेस्क्यू पूरा हो गया है और एहतियात के तौर पे खुशबू एक तलाशी अभियान फिर से चलाया गया था कि ऐसा कोई शख्स जो कि लिस्टेड नहीं हुआ हो, जिसका नाम सूची में नहीं आया हो, वो कहीं नदी में रह नहीं गया हो। तो एनडीआरएफ की टीमों ने, एसडीआरएफ की टीमों ने यहाँ पर जो किनारे हैं वो छाने हैं कम से कम नदी में 10-15 किलोमीटर तक। फिलहाल मैं आपको दिखाऊँ कि दूसरे दिन जाकर के और ये जो इलाका है वो बोट्स फ्री हुआ है। यहाँ पानी में लगातार बोट्स थी और लगातार तलाशी का काम 2 दिनों से चल रहा था। फिलहाल ये जो ऑपरेशन है ये करीब करीब वाइंड अप हो चुका है और फिलहाल कोटा डीआईजी रविदत्त गौड़ यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने इस पूरे हादसा स्थल का जायजा लिया है। सर, अब ये माना जाए कि जो ऑपरेशन है वो करीब करीब खत्म है, सारे 13 जो शव है वो बरामद हो चुके हैं? हाँ, ये सही है कि कल 11 शव निकाले जा चुके थे। 2 बच्चियां थी, उनकी बॉडीज रात को नहीं मिल पाई थी। आज सुबह से वापस से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उन दोनों की बॉडी भी आज मिल गई है। और टोटल अब संख्या पता लगी है कि 13 इसमें कुल नाव डूबे थे और 17 को सेव्ड किया है। कुल 30 लोग नाव में सवार थे। 16 मोटरसाइकिल्स थी जिनको भी निकाला जा चुका है। अब कोई भी व्यक्ति का शव अंदर नहीं है। सर, लेकिन ये नावें यहाँ बरसों से, दशकों से चलती आ रही है। कई ऐसी जातियाँ जो पुश्तैनी तौर पर ये काम करती है, लेकिन ये बड़ा हादसा हुआ है तो कहीं न कहीं ऑपरेशन इन अवैध नावों के परिचालन के खिलाफ बनने की दरकार आपको नहीं लगता कि पेश आ गई इस हादसे के बाद? ये बिल्कुल सही है। इसके लिए हम पूरे संभाग में एक अभियान चलाया। आरटीओ साहब भी इसलिए यहाँ पे आए हैं कोटा से, और हम ये देख रहे हैं कि एक बार पता लगाते हैं कि किस किस एरिया में इस तरह की नावें चल रही है, उनका लाइसेंस या फिटनेस है या नहीं है। हर नाव का लाइसेंस और फिटनेस देखेंगे। जो नावें नियमों के मुताबिक नहीं है या फिट नहीं है, उनको किसी भी सूरत में चलने नहीं दिया जाएगा। जहाँ से नावें चलेगी वहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाएगा कि इस नाव में कितने लोग सवार होंगे, इस नाव में क्या किराया होगा, कितने लोग बैठ सकते हैं, सामान कितना ले जा सकते हैं। इन सारे नियम कायदे अगर कोई पालना करेगा तो ही नाव चलाने की अनुमति दी जाएगी। और गाँव में भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा कि अपनी सावधानी रखें वो, और बेवजह जो असुरक्षित नावें उनमें चल करके सफ़र नहीं करें। अब जो किनारे हैं नदियों के, उनको खुशबू खुद पुलिस महफूज करेगी। डीआईजी रविदत्त गौड़ से हमने आपकी बात कराई पूरे संभाग में, क्योंकि हाड़ौती अंचल जो है वो नदियों, नालों और बांधों की प्रचुरता वाला इलाका है। बहुत सारी नदियां चंबल, परवन, पार्वती, काली सिंध यहाँ पर बहती हैं। बड़े बड़े उनके फैले हुए किनारे हैं और इस पार से उस पार लोगों को आने जाने के लिए चूंकि पुल नहीं है, सड़क नहीं है, तो लोग इन अवैध नावों का सहारा लेते हैं। लेकिन अब इसके खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की तैयारी कोटा रेंज की पुलिस कर रही है इस हादसे के बाद। फिलहाल बिल्कुल तैयारी होनी भी चाहिए, ताकि जो हादसा हुआ है और जिस तरीके से लोगों की जान गई है, कम से कम उसे एक सबक जरूर मिले, चाहे प्रशासन हो या फिर जितने भी आला अधिकारी हो और जो भी उस पद पर बैठे हो, उस जिम्मेदार। सवाल एक भंवर ये भी था कि जो 13 लोग थे, उनके बारे में क्या कुछ और ज्यादा जानकारी मिल पाई है? उनके परिवार में कौन से लोग थे? क्या आपकी किसी से बात हो पाई इस पूरे घटनाक्रम के बाद?
देखिए, ये जो पूरी दुखांतिका है, खुशबू अपने पीछे कई दुर्भाग्यपूर्ण कहानियां छोड़ करके गई है। बरनाहाली गांव जो कि गोठड़ा कला, जिस घाट पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, वहां से करीब 7-8 किलोमीटर के फासले पर है। वहां 2 भाई और उन दोनों भाइयों की पत्नियां और उसी परिवार की एक किशोरी इस हादसे की शिकार हो गई। उन 5 की मौत हो गई। तो एक ही परिवार से 5 अर्थियां उठी है। आज जो 2 डेड बॉडीज मिली है, उसमें एक जो डेड बॉडी है वो बूंदी जिले की रहने वाली किशोरी गोलमा की है। तो कहीं न कहीं बहुत सारे जो परिवार है उनमें अंतहीन दुखों का सिलसिला इस नाव दुखांतिका के बाद शुरू हुआ है। जो क्षति हुई है, मानवीय क्षति हुई है, उसकी पूर्ति संभव ही नहीं है। और ये हादसा बहुत बड़े सवाल अपने पीछे छोड़कर गया है, क्योंकि दशकों से यहाँ पर अवैध ढंग से और खतरनाक ढंग से इन नावों का किनारों से संचालन हो रहा था। कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन इस बड़े हादसे के बाद अब कम से कम उनकी फिटनेस चेक हो, उनकी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया हो, उनका सर्टिफिकेशन हो, इसकी दरकार यहाँ पर पेश हुई है। और जैसा कि कल बड़ा एक्शन लिया गया था, खातोली थाना इलाका, जिस इलाके में ये घाट पड़ता है, उस थाने के जो SHO है उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। जो हल्के के पटवारी और ग्राम सेवक है उनको कलेक्टर ने APO कर दिया है। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जो हल्का ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर है उनको भी APO कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। और मैं आपको ये भी अपडेट कर दूं कि हमारे पास ये खबर है कि कल कोटा जिले के प्रभारी मंत्री और साथ में कोटा से आने वाले मंत्री, युडेश मंत्री शांति धारीवाल भी कल इस इलाके का दौरा कर सकते हैं और कल जो मृतक है उनके परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री सहायता लगातार नजर रहेगी और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों